एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं मधुलिका और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में, जहां पर आज मैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को दूंगी। मैंने एक Q&A सेशन आप लोगों के लिए डिजाइन कर रखा है। वीक में आपको मैं ये बोलती हूँ, आस्क योर क्वेश्चंस विद टैरो, ये आपके लिए वीडियो आएगा और उस वीडियो के नीचे आपको जो आपके कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आपको क्वेश्चन लिखने हैं अपने। और जो मैंने लास्ट जो वीडियो डाला था आस्क योर क्वेश्चन विद टैरो, उसके क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं और आज उन सब व्यूअर्स के लिए मैं यहाँ पर उनका सेशन करूंगी। और सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, कमेंट्स किए, अपने क्वेश्चंस पूछे, मुझ पर विश्वास दिखाया, क्योंकि यहाँ पर विश्वास बहुत बड़ी चीज है। वैसे हम सब टैरो की एनर्जी से इंट्रोड्यूस हैं हालांकि, लेकिन फिर भी ये विश्वास बहुत जरूरी है कि आपने मुझे चुना और मुझ में विश्वास दिखाया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। जो भी क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आपको पॉजिटिव मिले, इसके लिए भी मैं आप लोगों को जरूर गुड लक कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर टैरो ही हर चीज को डिसाइड करेंगे, जो आपके स्पिरिट गाइड हैं वो डिसाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात है आपकी इंट्यूशंस क्या है, वो भी यहाँ पर बहुत कुछ मैटर करती है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है उसको शुरू करने से पहले मैं अपने उन तमाम सब्सक्राइबर्स, तमाम उन दर्शकों का भी धन्यवाद करूंगी जो लोग इस टैरो सेशन में तो नहीं है लेकिन फिर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स लिखते हैं, लाइक करते हैं और अपना कीमती समय देकर मेरे इस वीडियोस को, जो मेरे चैनल है इसके वीडियोस को देखते हैं। तो आप सबका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे ये टैरो सेशन, लेकिन एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए जरूर करूंगी। और वो अनाउंसमेंट है कि आज आपके लिए एक रीडिंग अपलोड होगी। वो रीडिंग है आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको लेकर वो रीडिंग अपलोड होगी। तो आपके अंदर जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो हमारे जो फेमिनिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे इमोशंस कैसे हैं, तो वहां पर आपके कैसे इमोशंस रहते हैं, कैसे इमोशंस हैं आपके अंदर के, उन इमोशंस में जो आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके अंदर आपकी जो मस्कुलाइन पोलैरिटी है उसके साथ क्या रिलेशन है और क्या ब्लॉकेजेस हैं, ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स के ऊपर आधारित ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों के लिए आज आने वाला है, टैरो रीडिंग ये सेशन। और दूसरी बात, सबसे मेन चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि टैरो हमें गाइडेंस के बिना तो नहीं छोड़ते हैं, गाइडेंस जरूर देते हैं। तो डेफिनेटली फाइनली आप लोगों के लिए गाइडेंस भी आएगी। तो इस वीडियो का आप जरूर इंतजार कीजिएगा और उसके लिए डेफिनेटली आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर लेना चाहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, जो नेक्स्ट वीक का जो Q&A सेशन की आएगा आपका आस्क योर क्वेश्चन विद टैरो, तो वहां पर वो आपके पास फटाफट पहुंचे वो वीडियो, तो उसके लिए भी आपको इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना चाहिए और जो भी मेरी वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे आप लोगों के लिए ये सेशन। और जो अनाउंसमेंट होता है वो हमेशा देखना चाहिए, जानना चाहिए, सुनना भी जरूर चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम की बातें होती हैं। तो देखते हैं आपका जिन लोगों ने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या आंसर है। सबसे पहले है मिट्ठू रॉय, जो ये मुझसे ऑलरेडी पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं, बहुत ही स्वीट है ये। और इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे जॉब कब तक मिलेगी। ओके मिट्ठू रॉय के, जैसे कि कार्ड अभी मेरे सामने फ्लिप हुए हैं ना, तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटीज आपके लिए बहुत जल्दी जो है वो आने वाली है और प्रॉब्लम्स जो है वो नियर एंडिंग की तरफ मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिला है वो ये है। और फाइनली आपके हम टैरो की तरफ से भी देखेंगे, जो कि हम ओपन करेंगे कार्ड। मिट्ठू रॉय को जॉब कब तक मिलेगा, प्लीज स्पिरिट बताइए, मिट्ठू रॉय को जॉब कब तक मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, अभी तक अगर आप
कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स में चल रहे हैं और बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर जो है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि वर्किंग का कार्ड है। तो अभी तक मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने अपने जीवन में अब तक अपने ईश्वर या गॉड से प्रार्थनाएं की हैं और उन प्रार्थनाओं के चलते भी अगर आपकी लाइफ में कुछ इमोशनल मतलब इमोशनल डिसबैलेंस आपकी लाइफ के अंदर हुआ है या फिर इमोशनली आप काफी हर्ट हुए हो और एक जिस तरफ आप जाना चाहते हो कि अब आपकी जॉब कब लगेगी, तो डेफिनेटली उसका टाइम जो है वो आ चुका है। आपकी जॉब जो है विद इन 8 वीक्स में आपकी जॉब जो है आप तक पहुंच सकती है और पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए 8 मंथ्स भी हो सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर भी 8 का कार्ड है और यहाँ पर भी 8 का कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ के अंदर होने वाली है मनी से रिलेटेड और यहाँ पर एक वर्कर है जो कि काम कर रहा है, अपना जो जॉब है उसको कर रहा है। तो जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स है उसका जो टाइम है वो जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से 8 मंथ्स आपके हो चुके हैं, जो कि जिसमें आपके इतने ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं, शायद मैरिज को लेकर आपके काफी डिसअपॉइंटमेंट्स थे, तो वो डिसअपॉइंटमेंट से आप बाहर निकल रहे हैं और जॉब आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है और डिटेल रीडिंग के लिए आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। मिट्टू, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। और अब हम देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर किसका है, जस्ट वेट। ओके, मीना एंड दिनेश, मेरा ट्विन फ्लेम मेरे बारे में क्या सोचता है। देखिए ये ट्विन फ्लेम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा जो एक चीज होती है और वो ये होती है कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर ही हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन किया है तो मैं आपको बताऊंगी। ट्विन फ्लेम अगर आपका कोई है या नहीं है, इसके लिए पर्सनल रीडिंग ही बेस्ट होती है। जो लॉन्ग रीडिंग होती है ना, उसी में आपको फाइनली पता चलता है कि मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं। ये पर्सन जिसके बारे में आपने क्वेश्चन पूछा है, फिलहाल आपने क्वेश्चन किया है तो डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट दिस क्वेश्चन और मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए जरूर दूंगी। मीना एंड दिनेश, ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। मीना एंड दिनेश, ओके, मेरा ट्विन फ्लेम मेरे बारे में क्या सोचता है, मीना ने पूछा है ये क्वेश्चन। डेफिनेटली थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वाह, मेजर आर्काना कार्ड्स हैं आपके डियर। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके कार्ड्स निकल कर आए हैं ना यहाँ पर, इस समय पर आप जो है काफी परेशान स्थिति के अंदर हैं, बहुत परेशान हैं आप और काफी एंजाइटी भी आपको है, काफी डिप्रेशन में भी शायद आप हैं इस समय पर और सोच रहे हैं, जैसे आपने मुझसे पूछा कि मेरा ट्विन फ्लेम मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो यही चीज आप फाइनली मतलब डेफिनेटली आप यही चीज सोचते हैं। और हालांकि ये एक छोटी सी क्वेश्चन का आपकी रीडिंग है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल सही हैं। जिस पर्सन के बारे में आपने क्वेश्चन पूछा है ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम ही है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका ट्विन फ्लेम आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचता है, लेकिन आप उसकी पॉजिटिविटी को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशंस के साथ काम करना बहुत जरूरी है। अपने जो आपका सोच है ना, जो आपका सोच का लेवल है ना, उसको आपको थोड़ा सा समझने और बदलने की जरूरत है यहाँ पर। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, गुड लक का कार्ड है। तो जैसी आपकी थॉट पैटर्न्स होंगे, जैसी आपकी थिंकिंग होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी मैरिज का जो रिजल्ट है वो या आपके जो कनेक्शन का जो रिजल्ट है वो बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशंस के ऊपर काम कीजिए। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ऑटोमेटिकली आपके लिए ट्विन फ्लेम का ही निकल कर आया, द हाई प्रीस्टेस, और यहाँ पर 3 मेजर आर्काना है हाई प्रीस्टेस के। तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और वो आपके बारे में काफी क्लियर है, काफी अच्छा सोचते हैं। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता हो कि ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कोई होप नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर यही कहूंगी कि अपने थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को चेंज कीजिए, अपनी हाईली इंट्यूटिव होने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए और अपनी हीलिंग आप कीजिए। तो इससे आपको मतलब जिस वाइब्रेशन में आप, जिस लो वाइब्रेशन में आप है ना, वहां से आपको ऊपर उठकर एक हाई वाइब्रेशनल उसमें जाने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कितनी लो वाइब्रेशन का कार्ड है और इसके बाद यहाँ सन है। सबसे पहले कितनी हाई वाइब्रेशन सन के
कार्ड की होती है, सॉरी। तो होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया होगा। और देखिए ये एक सिंगल Q&A क्वेश्चन है ना, तो मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगी कि इजी क्वेश्चंस जो ये जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ट्विन फ्लेम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे के लिए तो पर्सनल रीडिंग अच्छी होती है, और छोटे क्वेश्चंस के लिए, यस या नो वाले क्वेश्चंस के लिए जो होता है ना, तो वहां पर यहाँ पर ये क्वेश्चंस ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि मेरा सेशन होता है। ओके, थैंक यू सो मच मीना जी, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा। आगे जो क्वेश्चन है आपका वो है शोभा जी के लिए। मेरा पार्टनर का मेरे साथ कौन सा कनेक्शन है, और ये है पार्टनर इनकी सीमा। ओके शोभा जी, शोभा, ओके शोभा जी का क्वेश्चन है कि मेरा और मेरे पार्टनर का मेरे साथ क्या कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम, आई थिंक ये कार्ड खुद गिरा है। ओके शोभा जी, आपके जो कार्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आई विल टेक दिस कार्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, द हर्मिट, ओके मैरिज एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके जो जिसके बारे में आपने ये क्वेश्चन किया है ना, ये आपके साथ एक मतलब इनका जो कनेक्शन है ना वो डेफिनेटली यहाँ पर 11 एक है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ही लविंग कनेक्शन एक्चुअली जो है वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। शायद आप दोनों एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, और बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये दोनों जो मेरे को लगा है कि आपके क्वेश्चन से आप दोनों ही फीमेल हैं, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन जो है वो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है, बहुत लविंग कनेक्शन आप लोगों का है। लेकिन किसी वजह से शायद आप थोड़ा सा या तो आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, और इसी वजह से शायद आप कंफ्यूजन में हैं कि ये इंट्रोवर्ट जो है ये क्यों है या कैसा है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो अपने इमोशंस को ना छिपाने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, कि मतलब अपने इमोशंस को छुपाना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो अगर हो सकता है आप में से कोई एक पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा ओपन ना हो, बहुत ज्यादा बोलने वाला ना हो, बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला ना हो, अपने अंदर अपने इंट्रोवर्ट की जो अपने अंदर की यात्रा है उसमें वो ज्यादा खुश रहता हो, लेकिन फिर भी आपके साथ कनेक्शन नहीं है गलत, या गलत कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हिडन इमोशंस का ही कार्ड है ये भी। तो ये भी हो सकता है कि कुछ वहां पर सोच विचार या फिर कुछ मनन जो है वो चल रहा हो, और आपको शायद ना पता चल रहा हो या ना बताया जा रहा हो, ये भी पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ेंगे, या फिर अब थोड़ा सा और क्लोज जाने की जरूरत है, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप के और ऊपर काम करने की जरूरत है। तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, ये इतना हिडन जो इमोशंस है वो क्यों है। तो इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स आपके लिए निकल कर आए हैं, ठीक है। और साइलेंस में इस रिलेशनशिप को ना थोड़ा सा म्यूट होकर आपको देखने की भी जरूरत है, थोड़ा साइलेंस में सोचने समझने की, इसके ऊपर काम करने की, आगे बढ़ने की भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ आप इस रिलेशनशिप के साथ काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो इमोशंस है वो काफी जो है मायने रखते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन शोभा जी। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, थैंक यू शोभा जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरी क्लाइंट है, इनका नाम है लेलिना जी। ये काफी टाइम से मुझसे जुड़ी हुई है, और बहुत अच्छी ये लेडी है लेलिना जी। आज इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, डेफिनेटली मैं इनके क्वेश्चन की पूरी रेस्पेक्ट करती हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरी बेटी का एडमिशन सेंट्रल स्कूल में इस बार हो जाएगा या नहीं। ओके लेलिना जी, देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, ललीना जी का क्वेश्चन है कि इस बार आपकी बेटी का एडमिशन सेंट्रल स्कूल में होगा या नहीं। इस बार इनकी बेटी का एडमिशन सेंट्रल स्कूल में होगा या नहीं, स्पिरिट प्लीज बताइए। इस बार इनकी बेटी का एडमिशन सेंट्रल स्कूल में होगा या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट।
थैंक यू। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर अ वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल मदर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू स्पिरिट। चांसेस है कि इस बार आपकी जो बेटी है उसका एडमिशन जो है वो सेंट्रल स्कूल में हो जाए, इसके चांसेस हैं। अगर आप, क्योंकि होप तो है पूरी, चांसेस भी पूरे हैं, अगर आप थोड़े से भी एफर्ट और डालते हैं तो ये जो आप ये क्वेश्चन आपने किया है इसकी पॉसिबिलिटी इस बार डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है और वैसे भी ये मेजर आर्काना कार्ड है और एस ऑफ कप्स है। तो गुड न्यूज़ तो है आपके लिए कि आपकी बेटी का एडमिशन हो जाएगा इस बार। और मैं स्पेशली आपके लिए कार्ड्स और थोड़ा सा निकालना चाहूंगी। 2 कार्ड्स प्लीज, गिव मी 2 कार्ड्स मोर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, 2 ऑफ वैंड्स एंड द हनी। शांत रहिए आप लेलिना जी, थोड़ा सा वेटिंग है आपकी उसमें, और शायद आपके पास चॉइसेस भी हैं, तो चॉइसेस के ऊपर भी आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक इज मैजिशियन, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। वैसे मैंने आपको बोल भी दिया कि चांसेस तो हैं, और थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है यहाँ पर। और थोड़ा सा, और जो भी आपके पास चॉइसेस जो स्कूल्स की हैं, यहाँ पर शायद 2 चॉइसेस हैं आपके पास स्कूल की, तो दोनों तरफ आप काम कीजिए, थोड़ा पहले सोचिए विचारिए और पेशेंस के साथ आप काम कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा फाइनली। मतलब आपकी बेटी का जो फ्यूचर होगा वो पूरी तरीके से सिक्योर ही होगा। मतलब अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में इनके साथ जो मैसेज मुझे इस समय डिलीवर हुआ है, अगर मैं उसके साथ बात करूं तो वो ये है कि जो होगा ना वो अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टार का कार्ड है तो एक नई होप, नई उम्मीद का कार्ड है। तो आप स्कूल के पीछे मत भागिए, बल्कि ये सोचिए कि जो मेरे बच्चे के किस्मत में जो भी स्कूल होगा वो उसके लिए होगा अच्छा, और उसके ही बेटरमेंट के लिए होगा, राइट। तो बहुत अच्छी यहाँ पर ये Q&A सेशन जा रहा है। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है पूजा गुप्ता, क्या नमन महेश्वरी मेरा ट्विन फ्लेम है एंड हिडन फीलिंग्स क्या है। अगेन ट्विन फ्लेम का क्वेश्चन है। ट्विन फ्लेम के जितने भी क्वेश्चन है मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे ही साथ कीजिए, जिसके साथ भी आपको ट्रस्ट है आप वहां पर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि ये एक कार्ड वाली बात नहीं होती। फिर भी यहाँ पर इतने अच्छे से हमारे जो स्पिरिट है वो प्रेजेंट है, यहाँ पर द ग्रेट स्पिरिट ऑफ टैरो इतने अच्छे से प्रेजेंट है कि ट्विन फ्लेम वाले क्वेश्चंस में ना ऑटोमेटिकली ट्विन फ्लेम के कार्ड आए हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। पूजा गुप्ता, क्या नमन महेश्वरी मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या नमन महेश्वरी मेरा ट्विन फ्लेम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, वाह क्या बात है। पहला ही कार्ड जो है वो बस माइंड ब्लोइंग कार्ड है। ओके, हाँ, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। सीमा गुप्ता, क्या नाम है इनका, पूजा गुप्ता, हाँ पूजा गुप्ता जी, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ यहाँ पर कि सबसे पहली बात तो जिस कनेक्शन के बारे में आपने ये क्वेश्चन किया है, डेफिनेटली इस समय पर जो आपकी जो कंडीशन है ना वो अच्छी नहीं है, ठीक है। ये बात आप खुद भी समझ रही होंगी, बहुत स्टक और बहुत फंसी हुई है आप इस समय पर। आपका ये जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, और ये जो आपके ट्विन फ्लेम है ये डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम है। थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिट कि हर ट्विन फ्लेम के क्वेश्चन में ये चीज क्लियर हो रही है साथ साथ कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, जबकि ये लॉन्ग डिटेल रीडिंग में निकल कर आता है, लेकिन यहाँ पर निकल कर आया। लेकिन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है ना बेटा, ये बहुत पेनफुल है आपके लिए, ये मैं आपको बता दूं। और अगर अलगाव की स्थिति पैदा हो चुकी है आपके बीच में, अगर आपके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर एडिक्शंस, सेक्सुअली एडिक्टिव अगर आपके पर्सन या आप में से दोनों जने हो चुके हैं, तो मैं आपको अभी सावधान कर देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस लेकर आते हैं, जो कि मैंने और भी वीडियोस में आप लोगों को इस बारे में बताया था।
तो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर हो सके तो आप इस रिलेशनशिप से बचिए, क्योंकि ये जो भी ये कनेक्शन है ना, ये आपके लिए, ये कुछ समय तो आपके लिए बहुत पेनफुल जाने वाले हैं। ये रिलेशन अगर आप शादी के बंधन में बंधने के लिए सोच रहे हैं ना, तो जैसा आप इस समय पर सोच रहे हैं ना कि शादी हो जाएगी एक बार तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो शादी होने के बाद तो आप, जैसे होता है ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटके, वही वाली स्थिति आपकी हो जाने वाली है। तो बाकी इससे ज्यादा इंडिकेशन मैं आपको दे नहीं सकती हूँ कि शादी के बारे में सोचने से पहले आप 10 बार सोचिए, क्योंकि जो आपके कार्ड्स है द डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अलगाव की स्थिति और एक दूसरे से अलग अलग हो जाना, हो सकता है आप अभी भी इस सिचुएशन के अंदर हो। द डेविल का कार्ड है, आप लोगों का रिलेशन जो है बहुत कार्मिक पर्सन है ये, जिससे भी ट्विन फ्लेम भी है आपके, ये भी मैं आपको बता दूं, ट्विन फ्लेम भी है, लेकिन बहुत ज्यादा कार्मिक बैगेज है इसमें। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि आपको इस जन्म में, इस लाइफ में आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए जिसके साथ जो है आपके बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस हों। तो जिंदगी आधी से ज्यादा बीत जाने वाली है आपकी इस कार्मिक बैगेज को रिलीज करते करते, और हैप्पीनेस के बारे में तो फिर आप भूल जाओ कि शादी के बाद बहुत खुशहाल, बहुत खुशनुमा जिंदगी होगी आपकी। और एक चीज मैं आपको वो जरूर बोलूंगी कि सेक्सुअली आप या तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा एडिक्टिव हैं, तो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक एडिक्टिव भी हो सकते हैं। ये मटेरियलिस्टिक एडिक्टिवनेस भी हो सकती है। तो आपके जो भी आपका क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया। आपने बोला कि उनकी फीलिंग्स क्या है, डेफिनेटली यहाँ पर सेक्स फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। ठीक है, तो ये था आपके लिए क्वेश्चन, और थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता जी, आपने मुझसे क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है रवीना एंड सम्यक, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? ओके रवीना जी, थैंक यू सो मच। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रवीना एंड सम्यक रिलेशनशिप? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रवीना एंड सम्यक रिलेशनशिप? ओके, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ Ravina and Samyak relationship? Thank you so much, Spirit. Thank you. Thank you. Just देखते हैं आप लोग के लिए क्या कार्ड है। Knight of Pentacles. Okay. Nine of Wands. Okay. 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये रिलेशनशिप जो है ना, फ्यूचर अगर आप इस रिलेशनशिप का पूछना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको अभी भी शायद ये लगता होगा कि जितना एफर्ट मैंने इस रिलेशनशिप में दिए हैं उसका रिजल्ट और उसका आउटकम तो मुझको मिला नहीं उस हिसाब से। बहुत ज्यादा आपने जो है बर्डन आपने उठाए हैं इस रिलेशनशिप के चलते, बहुत ज्यादा आपने एक रूड बिहेवियर जो है वो आपने झेला है, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना डोमिनेटिंग बिहेवियर आपने डेफिनेटली फेस किया होगा इस रिलेशनशिप में। तो फ्यूचर जो है आपका इस रिलेशनशिप का वो कोई खास है नहीं, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये ऐसा वाला रिलेशनशिप है। एक्चुअली अगर मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करती हूँ या फिर 5 या 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करती हूँ, दोनों ही ये है कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जो चाहिए था वो भी हासिल नहीं हुआ, जितना मिला है वो तो कोई भी अचीव कर ले, मतलब नॉट अ बिग डील, आपको मैं ये बता दूं। और इस समय पर ये रिलेशनशिप बिल्कुल रुका हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात, जो एम्परर यहाँ पर है तो ये बहुत ही ज्यादा रूड और डोमिनेटिंग पर्सन होता है, बहुत रिजिड पर्सन होता है, यहाँ पर बहुत रिजिड एनर्जी है, जिद्दी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर्स, और डेफिनेटली आपको एक पर्सनैलिटी जरूर बुक करवानी चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, ताकि मैं आपको एक अच्छी डिटेल रीडिंग दे सकूं, या फिर आप किसी से भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक, प्रणाम दीदी, नौकरी परमानेंट कब तक होगी? ओके दीपक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रवीना जी, आपने क्वेश्चन किया मुझसे, थैंक यू। ओके, थैंक यू स्पिरिट। दीपक जी की नौकरी परमानेंट कब तक होगी? दीपक जी की नौकरी परमानेंट कब होगी? प्लीज स्पिरिट बताइए, दीपक की नौकरी परमानेंट कब होगी? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। काफी परेशान तो हैं आप अपनी नौकरी को लेकर, बहुत ज्यादा दिमाग आपका परेशान है।
और शायद आप एक नई जॉब की तरफ जाने के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इस समय पर जो है कॉन्फ्लिक्टेड आपकी लाइफ है, बहुत ज्यादा। मतलब जहां पर आप जॉब करते भी हैं वहां पर भी काफी परेशानियां आप शायद फेस कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं इसमें जीत जाऊं या एक बार मैं इसमें परमानेंट हो जाऊं तो शायद जो है मेरे लिए ये यहाँ पर रहना या फिर ये सब चीजें जो है, ये जो परेशानियां हैं, इनसे आपको निजात मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 8 मंथ्स में हो सकता है, विद इन 8 मंथ आपको ये जो आप परमानेंट, या तो ये नौकरी आपकी परमानेंट हो जाएगी और या तो फिर आप एक न्यू जॉब की तरफ जो है मूव ऑन कर जाएंगे। विद इन 8 मंथ में आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी नौकरी जो है वो परमानेंट हो सकती है। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी जिससे कि आपके पास ऐसे लेटर्स या ऐसे टेक्स्ट वगैरह या फिर ऐसे जो भी कुछ प्रमोशन के आपके चांसेस बन रहे हैं परमानेंट होने के, जिसमें कि 8 मंथ का टाइम लगेगा। और अगर आप इस समय पर नई जॉब की तरफ चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां पर भी जिस नई जॉब के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या मूव ऑन होना चाह रहे हैं ना, तो वहां पर आप ये कोई समझदारी का काम अभी फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो समझदारी का काम नहीं है। और अगर आप चलते भी हो तो बहुत फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है आपको, अगर आप किसी नई दिशा में जाना चाहते हो। और जो भी कोई मेंटली तनाव है, कॉन्फ्लिक्ट है, आप थोड़ा सा उनसे दूर रहें, थोड़ा पीस और काम में थोड़ा मस्त रहें, आप थोड़ा सा कूल और हैप्पी रहें, क्योंकि जैसी आपकी वाइब्रेशंस रहेंगी ना वैसी ही आपकी लाइफ जो है आगे की तरफ बढ़ने वाली है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी योर क्वेश्चन। थैंक यू दीपक जी। और लास्ट क्वेश्चन है हिमानी गुप्ता, सॉरी, व्हाट आर द चांसेस ऑफ माय सेकंड मैरिज। ओके हिमानी जी, गुप्ता जी यहाँ पर काफी हैं। चलिए देखते हैं। हिमानी गुप्ता का क्वेश्चन है व्हाट आर द चांसेस ऑफ माय सेकंड मैरिज। हिमानी गुप्ता की सेकंड मैरिज के चांसेस क्या हैं? ओके एक बात बताऊं, आपके जो क्वेश्चंस है ना वो काफी डीप क्वेश्चंस हैं। कुछ लोगों के तो यस या नो वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो तो ऐसे होते हैं कि जिसमें कि हम यस या नो बता देते हैं, तो वो एक इजी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ऐसे जो लाइफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा मतलब मेजर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो इतनी छोटे Q&A में आपको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि सपोज चीजें मैं कितने कार्ड्स निकालूंगी ना आपके, तो चीजें जो है वो ना भी पूरी क्लियर हुई तो आप उस डिसीजन पर बैठे रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपके कुछ बड़ी लाइफ से रिलेटेड अगर आपके कुछ बड़े क्वेश्चंस है ना, तो ऐसे चीजों के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। 1 घंटे की पूरी रीडिंग होती है और उसके चार्जेस हैं 2000 रुपीज। ठीक है, तो आपको वो रीडिंग लेनी चाहिए, उससे आपको ज्यादा मतलब चीजें क्लियर और समझ में आती हैं। ठीक है, हिमानी गुप्ता के सेकंड मैरिज के क्या चांसेस हैं? ओके लगता है आप अपने रिलेशनशिप में काफी परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला पार्टनर आपको मिला है। एम्परर, बहुत डोमिनेटिंग, जिद्दी, रूड पर्सन। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके अगेन, माय गॉड, दिस इज मैजिक, दिस इज द पावर ऑफ टैरो, दिस इज द एनर्जी ऑफ टैरो। यू नो, अभी एक कार्ड पलटा था और मैंने आपको बताया था, और अगेन इतने शफल के बाद अगेन यही कार्ड आपके लिए आया है। थैंक यू सो मच टैरो, थैंक यू। यस, ये आपके कार्मिक हैं बहुत, ये तो बिल्कुल पास्ट लाइफ से आपके लाइफ में आए हैं और जिन्होंने आपका बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक किया, बहुत बुरी तरीके से। आर्कएंजल गैब्रियल का आप सहारा लीजिए। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड मैरिज के चांसेस। अभी भी इसमें क्वेश्चन के आंसर्स नहीं निकले, आपको मालूम है? अभी तक तो सेकेंड मैरिज तो छोड़ो, जो आपकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है ना वो बद से बदतर है। फिर भी वन मोर टाइम आई विल ट्राई। आपके सेकेंड मैरिज के चांसेस क्या हैं? ये बहुत ही कार्मिक आपका लाइफ है इस समय पर, बहुत बुरे हाल है आपके हिमानी जी। अगर यहाँ पर कुछ मुझे पॉसिबिलिटी नजर आई
देन मैं आपको यही कहूंगी कि सजेस्ट करूंगी, मुझसे नहीं आप किसी से भी एक पर्सनल रीडिंग आपको अरेंज करनी चाहिए अपने लिए, क्योंकि आपकी कंडीशन काफी इस समय पर जो है, हाँ सोच रहे हो आप सोच रहे हो कि मैं सेकंड मैरिज की तरफ जाऊं, लेकिन अभी ये जो फैसला है ना आपका सेकंड मैरिज में जाने का, ये बहुत ज्यादा, और शायद आप जिस पर्सन से आप सेकंड मैरिज की उम्मीद आप लगाकर बैठे हैं ना, वो पर्सन भी बहुत ज्यादा भरोसेमंद है नहीं, ठीक है। और जो आपकी अपनी प्लानिंग्स हैं, जो आप सोच रहे हैं, जितने एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं ना, वो दिख तो मुझे रहा है, लेकिन अभी अभी बहुत, कहते हैं ना, अभी दिल्ली दूर है, अभी बहुत मेहनत जो है वो आपके लिए बाकी है, मतलब अभी इतनी जल्दी नहीं। हिमानी जी के लिए मैं एक यहाँ पर और कार्ड लेना चाहूंगी। प्लीज गिव मी वन मोर मैसेज फॉर हिमानी, प्लीज गिव मी वन मोर मैसेज फॉर हिमानी, प्लीज गिव मी वन मोर मैसेज फॉर हिमानी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। अभी मतलब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सेकंड मैरिज के चांसेस जो है ये अभी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है 4 ऑफ वाइंड्स है, मैरिज का कार्ड है, और डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी थोड़ा सा मैंने आपको, जैसे आपको बोला अभी दिल्ली दूर है ना, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर भी निकल कर आई है आपके लिए, कि यहाँ पर अभी जो है थोड़ा सा अभी है, और समय है आपका अभी, हो सकता है 5 महीने का आपका समय हो, तो 5 महीने मतलब अभी तो अभी थोड़ा सा अभी बर्डन्स उतर रहे हैं, अभी चीजें आगे की तरफ, ये चीजें बेटरमेंट की तरफ डेफिनेटली जा रही हैं, तो यही पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट मैरिज आपके लिए पॉसिबल होगी 5 महीने बाद, ये कहना थोड़ा इस छोटी रीडिंग में मुश्किल है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है हिमानी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, और गॉड ब्लेस यू डियर, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, मैं ऐसा ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो आपकी लाइफ में आपको एक तसल्ली दें, आपको एक मतलब मनोबल दें आपको अच्छा, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, और जो भी पेन्स आपकी लाइफ के अंदर हैं, ईश्वर आपको उनको सहने की शक्ति दे। थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे, मैंने आप लोगों के क्वेश्चन डिलीवर किए। नेक्स्ट वीक फिर मैं आप लोगों से फिर मैं एक Q&A सेशन करूंगी। जिन लोगों ने एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है, अगेन आप इस क्वेश्चन को रिपीट ना करें, कोई दूसरे क्वेश्चंस आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। और आज जो एक डिवाइन फेमिनाइन की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रीडिंग होने वाली है, वो बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है, आप वेट कीजिएगा मेरी उस रीडिंग का, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मेरे इस चैनल को अपना टाइम दिया, अपने क्वेश्चंस मुझ पे भरोसा किया, मेरे टैरो पे भरोसा किया, तभी आपने ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू गाइज ऑलवेज।